हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्वाटरनियन ग्रुप के बारे में। स्टूडेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है दोस्तों, चाहे CSI नेट के एग्ज़ाम में हो, चाहे गेट के एग्ज़ाम में हो, चाहे IIT JEM के एग्ज़ाम में हो। ये इस ग्रुप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। तो हम इजीली वे में बहुत आसानी तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्वाटरनियन ग्रुप एंड सेंटर ऑफ क्वाटरनियन ग्रुप एंड टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप और क्वाटरनियन ग्रुप एंड ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ क्वाटरनियन ग्रुप। और इसके कितने सब ग्रुप जो होते हैं सेंटर, जैसे कितने सब ग्रुप जो होते हैं साइक्लिक होते हैं, कितने सब ग्रुप जो होते हैं वो अबेलियन होते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो स्टूडेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत रोचक ग्रुप के बारे में या रोचक मैट्रिक्स का ट्रिक के बारे में वीडियो आपके पास लाऊं। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वाटरनियन ग्रुप का मेन क्या होता है, क्वाटरनियन ग्रुप होता क्या है उसके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। क्वाटरनियन ग्रुप का डेफिनेशन के वर्क करते हैं स्टूडेंट। तो क्वाटरनियन ग्रुप का जो डेफिनेशन होता है वो यहाँ पे रहता है स्टूडेंट। Q8 से हम इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट। किससे डिनोट करते हैं? Q8 से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। Q8 इज इक्वस टू रहता है स्टूडेंट +-1 +-i +-j +-k। ये इस टाइप के रहता है स्टूडेंट, जिसमें क्या रहता है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है स्टूडेंट। बाइनरी ऑपरेशन हमें डिफाइन होता है, किस तरीके से डिफाइन होता है स्टूडेंट? तो ये इस टाइप से डिफाइन होगा। I² इज इक्वस टू J² इज इक्वस टू K² इज इक्वस टू -1 होता है स्टूडेंट। तो ये होता है पहला। वैसे ही और रहता है स्टूडेंट, I इंटू J इज इक्वस टू -J इंटू I इज इक्वस टू K, है ना। ऐसे ही रहता है JK इज इक्वस टू -KJ इज इक्वस टू I, है ना। एक और रहता है स्टूडेंट जिसमें रहता है KI इज इक्वस टू -IK इज इक्वस टू 1। तो ये इस टाइप से ये डिफाइन रहता है ऑपरेशन स्टूडेंट। तो इस ग्रुप में मेन प्रॉपर्टी की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी जो रिलेशनल डेफिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि जब भी हम लोग कभी भी कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं या हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें रिलेशनल डेफिनेशन लिखा होता है और हम उसको पहचान नहीं पाते, तो वो चीज़ बहुत हमको दिक्कत क्रिएट करता है दोस्तों। तो ये इसमें हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसका जो रिलेशनल डेफिनेशन होता है वो रहता है AB, जहाँ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वस टू 4 and A² is equals to B² and then B inverse AB is equals to A inverse। ये इस टाइप से इसकी रिलेशनल डेफिनेशन होता है दोस्तों। यदि आपको कहीं क्वेश्चन में पूछा गया हो कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वस टू 4 हो या A² इज इक्वस टू B² और साथ में B इनवर्स A इंटू AB इज इक्वस टू A इनवर्स लिखा हो स्टूडेंट, तो आप इसको समझ जाना सीधा ये क्वाटरनियन ग्रुप है, Q8 ग्रुप है, ऐसा आप समझेंगे स्टूडेंट। और उसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर अब दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम बताएं दोस्तों। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है Q8 इज नॉन अबेलियन ग्रुप। क्या स्टूडेंट? नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो ये जो ऐसा ग्रुप होता है स्टूडेंट जो नॉन अबेलियन होता है और कितने ऑर्डर का? ऑर्डर 8 का ग्रुप होता है स्टूडेंट। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करें स्टूडेंट, तो इसके पास Q8 हैज 6 सब ग्रुप। कितने सब ग्रुप रखते हैं स्टूडेंट? 6 सब ग्रुप रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैसे सब ग्रुप कौन कौन से टाइप के होते हैं स्टूडेंट इसके सब ग्रुप?
तो इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो रहते हैं H1 इज इक्वल्स टू सिंगलटन 1 एंड H2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, है ना, और H3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, इस टाइप से रहते हैं स्टूडेंट। वैसे ही H4 इज इक्वल्स टू रहता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, है ना। नेक्स्ट H5 इज इक्वल्स टू रहता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस के, और H6 जो होता है वो स्वयं होता है स्टूडेंट, कौन होता है, Q8 होता है। तो इसको Q4 से भी डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट और Q8 से भी डिनोट करते हैं। इसकी ऑर्डर 8 है इसलिए ज़्यादातर इसको Q8 से डिनोट किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब मेनली बात करें हम लोग Q8, इसकी जो ऑर्डर है वो 8 है स्टूडेंट। तो जो इसकी ऑर्डर होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लैग्रेंज थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई भी ग्रुप की जो ऑर्डर है उसको जो डिवाइड करने वाला होता है उसकी जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, मतलब सब ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी या उसके एलिमेंट की पॉसिबिलिटी। जैसे मैं उसकी एलिमेंट की जो ऑर्डर की बात करूँ ना, तो उसकी एलिमेंट की ऑर्डर क्या हो सकती है, जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे ऐसा ऑर्डर हो सकता है एलिमेंट की ऑर्डर, है ना। तो जो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है स्टूडेंट वह क्या होगा, 8 को डिवाइड करने वाला वह सभी, 8 को डिवाइड करने वाला वह सभी एलिमेंट जो क्या होगा आएगा उसको हम बोलेंगे पॉसिबल ऑर्डर। तो जैसे मैं बोलूँगा 8 को 1 डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट, वैसे 2 डिवाइड कर सकता है, वैसे ही 4 डिवाइड कर सकता है, वैसे ही 8 डिवाइड कर सकता है स्टूडेंट। तो इसलिए पॉसिबल ऑर्डर में क्या कहेंगे, 1 2 4 8, इस तरीके से आएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। तो ऑर्डर 1 का जो एलिमेंट जो होता है स्टूडेंट वो 1 होता है स्टूडेंट। केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी ऑर्डर 1 होती है। मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे मेन फाइंड करेंगे स्टूडेंट, कि ऑर्डर ऑफ 1 हम तभी फाइंड कर सकते हैं इसकी ऑर्डर 1 होगी। क्यों, क्योंकि एक पावर रखने से ही ये 1 आ जा रहा है स्टूडेंट। ऐसे यदि मेरे को ऑर्डर ऑफ -1 निकालना है स्टूडेंट, तो -1 का ऑर्डर जो होता है 2 होता है। क्यों, क्योंकि -1 का पावर 2 करने से ये 1 आ रहा है स्टूडेंट। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ प्लस के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ माइनस के एंड इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ j इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ -j। तो ये जो चारों की जो छयों की जो ऑर्डर होती है स्टूडेंट वो होती है 4। क्यों होती है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं i का पावर 4 करता हूँ स्टूडेंट तो यहाँ पे आएगा 4, मतलब सॉरी i का ऑर्डर 4 करने से स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 1, है ना। तो ऐसे ही यदि मैं j का भी पावर यदि 4 करता हूँ स्टूडेंट तो भी यहाँ पे आएगा 1, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट गिव कर देते, मतलब पावर को ऐसा रखें ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट गिव करे, तो वो जो पावर होती है वह उस एलिमेंट की ऑर्डर कहलाती है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डर का केवल एक एलिमेंट है स्टूडेंट, और 2 ऑर्डर का कितने एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का भी केवल एक ही एलिमेंट है स्टूडेंट, है ना। 3 ऑर्डर का कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 ऑर्डर का तो नहीं है, क्योंकि 3 ऑर्डर का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है 3 जो है 8 को डिवाइड नहीं कर सकता स्टूडेंट। तो इसलिए 4 ऑर्डर का कितना है स्टूडेंट, कितने एलिमेंट है वो चेक करना है स्टूडेंट। तो देखो प्लस माइनस आई 2 हो गया, है ना। वैसे ही प्लस माइनस जे, है ना, ये वो भी 2 हो गया, और प्लस माइनस के, तो टोटल कितने हुए स्टूडेंट, 6 जो होते हैं ऐसे हैं जिसकी जो ऑर्डर होते हैं, 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी जो ऑर्डर होती है वो 4 होती है स्टूडेंट। अब बात करते हैं ऑर्डर 8 की कितने एलिमेंट है। तो यहाँ ध्यान देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर 8 के कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमने हर एक एलिमेंट का यहाँ ऑर्डर निकाला हुआ है, और ऑर्डर निकालने पर मैक्सिमम ऑर्डर कितने हो रहा है, तो 4 हो रहा है। तो मैक्सिमम तो ऑर्डर 4 हो रहा है, तो 4 से ज़्यादा ऑर्डर वाले कोई भी और है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी ऑर्डर 8 होगा स्टूडेंट। इसीलिए यदि हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो
साइक्लिक ग्रुप में क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी ऑर्डर जो होती है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 8 है स्टूडेंट, और यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर 8 है, लेकिन कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो, इसलिए जो Q4 है, Q8 जो है वो नॉन अबेलियन है दोस्तों। ये क्या है? नॉन अबेलियन है ना। यही हम बोले थे कि नॉन अबेलियन है और नॉन साइक्लिक है, ऐसा बोले स्टूडेंट, है ना। तो वैसे ही नॉन अबेलियन के बारे में और भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई है, तो मतलब दोनों इक्वल मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो माइनस में आ रहा है, इसलिए वहां पे ये नॉन अबेलियन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ सब ग्रुप के बारे में। तो वन ऑर्डर के सब ग्रुप कितने हैं स्टूडेंट? यहाँ पे H1 की जो ऑर्डर होगी, मतलब इसमें एलिमेंट की जो संख्या होगी वो कितने हैं? H1 की ऑर्डर है ना, H1 की ऑर्डर एक एलिमेंट है, इसलिए ऑर्डर जो होगा H1 की ऑर्डर 1 होगी। तो एक ऐसा है जिसमें ऑर्डर 1 है, एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? 1 है। वैसे ही H2 की ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें 2 एलिमेंट है स्टूडेंट, इसलिए इसकी ऑर्डर 2 होगी, है ना। तो एक ही ऐसा सब ग्रुप है जिसकी ऑर्डर 2 हो सकती है, तो ऑर्डर 2 का, है ना, एक ही सब ग्रुप है हमारे पास स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट ऑर्डर 4 का। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 3 का तो होगा नहीं, क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा है ना। तो ऑर्डर 4 का कितने, है ना, ऑर्डर 4 का कितने सब ग्रुप है? तो 1 2 3, है ना। तो 3 सब ग्रुप ऐसे हैं स्टूडेंट जो ऑर्डर 4 का है। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑर्डर 8 का। तो देखो, हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि हर एक ग्रुप अपने खुद का सब ग्रुप होता है। इसका मतलब हर ग्रुप जो यदि खुद का सब ग्रुप है तो Q8 जो है खुद का सब ग्रुप होगा, तो वह Q8 भी क्या होगा? एक सब ग्रुप के रूप में कार्य करेगा स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर 8 का भी एक सब ग्रुप है जो कि खुद Q8 है स्टूडेंट। इसलिए यदि हम सब ग्रुप की बात करें स्टूडेंट, तो टोटल सब ग्रुप कितने हैं स्टूडेंट? 1 1 और 1 2, है ना, और 3 जोड़ेंगे तो 5, और ये जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 सब ग्रुप हमको मिलेंगे स्टूडेंट। टोटल 6 सब ग्रुप मिलेंगे। तो यहाँ पे यदि पूछा जाता है ऑप्शन में Q8 के कितने सब ग्रुप मिलेंगे, तो टोटल 6 सब ग्रुप मिलते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद आगे बात करते हैं स्टूडेंट क्वाटरनियन के 6 सब ग्रुप तो मिलता है स्टूडेंट। अब इसके 4th प्रॉपर्टी पे आते हैं दोस्तों। 4th प्रॉपर्टी हमको क्या कहता है उसके बारे में। तो ये जो 4th प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो रहता है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8 is cyclic, but Q8 is नॉन अबेलियन। मतलब ये ऐसा ग्रुप है स्टूडेंट जो क्या है, खुद नॉन अबेलियन है, लेकिन इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो क्या है? साइक्लिक है स्टूडेंट। इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8 इज साइक्लिक, बट Q8 इज नॉन अबेलियन। इट्स नॉन अबेलियन मतलब हमारे पास, अब देखिए साइक्लिक के बारे में बात करें तो देखो ऑर्डर ऑफ H1 की मैंने निकाला था तो वो 1 था, है ना। ऑर्डर ऑफ H2 की बात कर रहे थे तो वो क्या था? 2 था। ऑर्डर ऑफ H3, ऑर्डर ऑफ H4 और ऑर्डर ऑफ H5 इसकी जो बात कर रहे थे वो 4 है ऑर्डर, है ना। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो बात कर रहे थे वो ऑर्डर ऑफ कितना? H6 की बात कर रहे तो वो 8 था। तो ये जो प्रॉपर सब ग्रुप के बारे में बात हो रहा है, प्रॉपर सब ग्रुप मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट? जो H8 को छोड़ के जो जितने भी बाकी बच जाते हैं, है ना, मतलब यहाँ H1 और H8 को छोड़ के बाकी जितने भी बच जाते हैं उसको हम प्रॉपर सब ग्रुप में ले लेते हैं स्टूडेंट। तो जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप है जैसे H2, H3, H4 इसके बारे में बात करें स्टूडेंट, तो ये जो है H2 जो है वो किससे जनरेट होता है? H2 जो है वो -1 से जनरेट होता है स्टूडेंट। वैसे ही H3 जो होता है वो I
से जनरेट होता है स्टूडेंट, क्योंकि आई की जो ऑर्डर है वो खुद 4 है, जो कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ऐसी H4 के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो H4 किससे जनरेट होता है, वो J से जनरेट होता है दोस्तों, है ना, या -J से। तो इसकी भी ऑर्डर 4 है, इसकी भी ऑर्डर 4 है। वैसे ही हम बात करें H5 के बारे में स्टूडेंट, तो H5 की बात करें तो यहाँ पे आएगा K से ये जनरेट होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट कि जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप हो रहे हैं, है ना, वो सब साइक्लिक हैं, है ना, कि कोई ना कोई एक जनरेटर मिल जा रहा है ना, जिसकी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q8 इज साइक्लिक बट Q8 इज नॉन अबेलियन। Q8 खुद में ही क्या होता है दोस्तों, नॉन अबेलियन होता है, लेकिन इसके सारे सब ग्रुप जो है वो क्या है, साइक्लिक है स्टूडेंट। अब हम पांचवा प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट। तो पांचवा प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी स्टूडेंट, है ना, जो क्या होगा, जो ये बताता है कि Q8 हैज नो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, है ना। क्या होता है, Q8 हैज नो नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो ये क्या होता है स्टूडेंट कि Q8 जो होता है कोई भी नॉन साइक्लिक सब ग्रुप नहीं रखता ऑर्डर 4 का, ऐसा है स्टूडेंट। तो देखिए, तो इसको वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट, क्या होता है ये, है ना, ऐसा क्यों है। इसको सपोज यदि H कोई सब ग्रुप है किसका, Q8 का, और H का जो ऑर्डर है वो 4 है स्टूडेंट, है ना। तो H का जो ऑर्डर 4 है, तो ये दो तरीके से, मतलब दो ग्रुप का आइसोमॉर्फिक हो सकता है, दो ग्रुप का, जैसे कि Z4 का और वैसे ही Z2 क्रॉस Z2 का, है ना, ये दो चीज। अब ध्यान देते हैं, ये हम Z2 के बारे में, Z4 के बारे में हम सभी जानते हैं दोस्तों। इसके पास क्या होता है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 होता है ना, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना, मतलब एक ही एलिमेंट होता है ऑर्डर 2 का। वैसे ही हम बात करते हैं Z2 क्रॉस Z2 के बारे में, तो इसके पास क्या होता है, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, इसके पास 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 का। अब Q8 के बारे में देखिए, Q8 का जब हम लोग, जैसे अभी हम लोग एलिमेंट का, है ना, यहाँ पे देखे थे स्टूडेंट, ये हमारे पास एलिमेंट था, है ना, -1। तो -1 एक ऐसा, है ना, ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर 2 है ना, मतलब Q8 के पास ऑर्डर 2 का कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 1 एलिमेंट है। ऑर्डर 2 का कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। और यहाँ पे यदि ये आइसोमॉर्फिक होता है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ H जो है वो 4 ऑर्डर का है, और यदि इसके आइसोमॉर्फिक होता है ना, इफ आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, यदि H इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 ऐसा होता, तो हम क्या करते स्टूडेंट, इससे हमको ये पता चलता कि H के पास तीन एलिमेंट होते जिसका ऑर्डर 2 है, लेकिन खुद क्या है, Q4 के पास क्या है, Q8 के पास क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो उसके सब ग्रुप के पास 3 एलिमेंट कैसे होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये होगा, ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, यहीं से स्टूडेंट, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाँ, हमारे पास Q8 जो है, Q8 के पास क्या है, Q8 हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, है ना, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो ये ऐसा होता है स्टूडेंट। तो यहाँ एक ही एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, इसका मतलब इसके तो आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, तो इसका मतलब बच गया कि H जो आइसोमॉर्फिक हो सकता है वो होगा Z4 के। और Z4 क्या है स्टूडेंट, Z4 क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है स्टूडेंट, साइक्लिक ग्रुप है स्टूडेंट। तो यदि ये साइक्लिक ग्रुप है, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि Q8 का जो सब ग्रुप हम लिए थे, ये जो सब ग्रुप लिए थे, वह जो सब ग्रुप है वो
आइसोमॉर्फिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा, यही तो हमको बताना था, है ना। मतलब Q8 के पास, इसको तो हमने आर्बिट्ररी चुना था दोस्तों, क्या चुना था, आर्बिट्ररी अपने से ही चुना था इसको। तो आर्बिट्ररी जो होगा कोई भी सब ग्रुप, है ना, Q8 का कोई भी सब ग्रुप जो ऑर्डर 4 का हो, तो वो सब जो होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइक्लिक ग्रुप होंगे। जितने भी ऑर्डर 4 के जो सब ग्रुप हैं स्टूडेंट, वो सभी साइक्लिक ग्रुप हैं। और यदि ये साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इसके पास ऑर्डर 4 का कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आता है स्टूडेंट कि सेंटर ऑफ जी कैसे, सेंटर ऑफ Q8 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। 6 प्रॉपर्टीज में देखेंगे, हाँ, सेंटर ऑफ जी, है ना। तो सेंटर ऑफ क्वाटर्नियल ग्रुप, इसके बारे में क्या होगा स्टूडेंट। तो जब सेंटर ऑफ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो सेंटर के बारे में मेन बात करें तो वो क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, वो सेंटर का मेंबर होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो सेंटर ऑफ जी मतलब यहाँ पे Q8 के बारे में बात करें तो Q8 जब डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, 2 ही ऐसे एलिमेंट है स्टूडेंट जो किसी के भी साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जैसे प्लस और -1, प्लस -1 जो है, वैसे 2 ही एलिमेंट है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि आप i के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 का i के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आएगा स्टूडेंट। वैसे ही -1 का i के साथ मल्टीप्लाई करें या i का -1 का मल्टीप्लाई करें, तो वो ऑलवेज वहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। बट i एंड j का मल्टीप्लाई करते हैं या j i का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो दोनों इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही डेफिनेशन में पढ़ चुका है स्टूडेंट। तो इसके 2 ही एलिमेंट है क्या है जो कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ Q8 जो होगा वो हमारा +-1 ऐसा मिलेगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट तो इसकी ऑर्डर की, है ना। ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Q8 जो होगा वो 2 एलिमेंट है, इसलिए इसकी ऑर्डर जो है 2 होगा स्टूडेंट। अब ध्यान देते हैं, हमेशा ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट कि जितने भी हम लोग पढ़े हैं कि सेंटर ऑफ जी जो होता है ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ जी होता है जो है वो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये यहाँ पे अब नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात आ गया है स्टूडेंट। तो नॉर्मल सब ग्रुप कितने होते हैं ये भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मल सब ग्रुप सेंटर ऑफ जी की जो होती है वो नॉर्मल सब ग्रुप होती है। दूसरी चीज, हर एक सेंटर ऑफ जी जो होती है वो क्या होती है, अबेलियन होता है स्टूडेंट। क्या होता है, अबेलियन होता है, क्योंकि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा उसके एलिमेंट में, इसलिए वो क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होता है स्टूडेंट, है ना। तो 2 चीज तो हमें ऑलवेज मिलेगा कि सेंटर ऑफ जी जो होती है अबेलियन होती है, और यहाँ पे बात करें तो हमने अभी प्रूव भी किया था कि साइक्लिक भी है ना। यहाँ पे हमने प्रूव किया था एक जगह, कहाँ पे, जब H2 वगैरह जब निकाल रहे थे स्टूडेंट, तो यहाँ पे है ना, H जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो साइक्लिक है स्टूडेंट, है ना। और इसकी ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ये किससे आइसोमॉर्फिक होगा स्टूडेंट, Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि साइक्लिक है तो और वो क्या होगा, ऑर्डर 2 का है, तो इसका मतलब इसी से ही वो आइसोमॉर्फिक हो सकता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम बात करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम 7th प्रॉपर्टी बोलेंगे स्टूडेंट, ऑल सब ग्रुप ऑफ Q8, है ना। क्या होगा, ऑल सब ग्रुप ऑफ Q8 आर नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान देते हैं कि ऐसा कहीं पूछा जाए, ऐसा पूछा जाए कि Q8, है ना, मतलब ऐसा कोई सब ग्रुप बताइए जो खुद नॉन अबेलियन हो लेकिन उसके सारे सब ग्रुप क्या हो, नॉर्मल हो।
तो उसका एग्जाम्पल जो है वो Q8 आएगा स्टूडेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इसको। ऑल सब ग्रुप ऑफ Q8 आर नॉर्मल, है ना, बट ओनली वन सब ग्रुप इज नॉन अबेलियन। अब इसमें ध्यान देते हैं स्टूडेंट, इसके इस नॉर्मल सब ग्रुप में से ऐसा कितने सब ग्रुप हैं जो नॉर्मल है, नॉन अबेलियन है। तो नॉर्मल सब ग्रुप 8 है ना, जितने मतलब नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं इसमें, और जैसे 6 सब ग्रुप हमने देखा था, तो 6 सब ग्रुप क्या है इसका, नॉर्मल है स्टूडेंट। लेकिन एक ऐसे सब ग्रुप है जो नॉन अबेलियन है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, है ना, कि कौन नॉन अबेलियन है स्टूडेंट, क्योंकि Q8 जो था वो नॉन अबेलियन है ना, क्योंकि वो भी एक सब ग्रुप है, तो Q8 जो है वो नॉन अबेलियन है स्टूडेंट, ये हमको ध्यान रखना है। अब थोड़ा बात करते हैं, नॉर्मल है तो वो क्यों है ना। तो ये जो है मेन इसकी प्रॉपर्टी में आ जाएगा 8वां प्रॉपर्टी, क्यों है कैसे है उसके बारे में। तो हम सभी ये जानते हैं स्टूडेंट कि सिंगलटन E एंड G ऑलवेज नॉर्मल, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एंड G क्या होती है, ऑलवेज नॉर्मल होती है। इसका मतलब मैं H1 जो मैं सिंगलटन 1 लिया था वो, और H6 जो Q8 लिया था वो, ये दोनों जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों नॉर्मल है। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसी के जस्ट नेक्स्ट पे, इसको A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑर्डर 2 वाला का, H2 के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो ये भी हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि G, सेंटर ऑफ G इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। क्या होता है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ G जो होती है वो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसका मतलब सेंटर ऑफ Q8, यदि हम Q के बारे में Q8 को, है ना, क्या करें समझे, G समझें दोस्तों, Q8 को क्या समझे, G समझें, तो सेंटर ऑफ Q8 का जो मान होगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ±1, और ये जो होगा वो नॉर्मल होगा स्टूडेंट। क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब यदि ये नॉर्मल है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि ये नॉर्मल है स्टूडेंट, तो यही तो क्या है, H2 है ना, H2 है यहाँ पे, ये नॉर्मल हो जाएगा स्टूडेंट। तो H2 जो होगा वो नॉर्मल है ना। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि H1 भी नॉर्मल था, H2 भी नॉर्मल है। अब बात करते हैं H, है ना, H3, H4 एंड H5 के बारे में, है ना। तो एक और रिजल्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप is 2, then subgroup is normal। ये हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों कि यदि किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या हो, 2 हो, तो क्या हो जाएगा, वह जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ H3 के बारे में, इंडेक्स ऑफ H3, है ना, या इंडेक्स ऑफ H4, ऐसे ही इंडेक्स ऑफ H5 के बारे में। इंडेक्स का मतलब ये है दोस्तों कि यदि मैं ऑर्डर ऑफ G लिखूं और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H3 लिखूं या H4 लिखूं, है ना, जैसे ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H4 ऐसा लिखूं, या फिर ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H4, ये तीनों के लिए लिखा हूँ स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ, है ना। तो ये इसकी जो ऑर्डर है बात करें तो इसकी तो 8 है,
Q8 वाला का जो ग्रुप है हमने Q8 लिया स्टूडेंट, तो इसलिए Q8 का जो ऑर्डर है वो तो 8 है ना। और इसकी जो ऑर्डर है S3 के बारे में बात कर रहे थे तो उसकी ऑर्डर तो 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो इसका मतलब 8 का जो ऑर्डर जो होगी वो क्या होगी, 8/4 जो होगा वो आएगा 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडेक्स और सब ग्रुप वो आ रहा है हमारा 2। इससे हमको ये पता चला स्टूडेंट कि S3, S4, S5 है ना, ये कितने इंडेक्स का है सब ग्रुप है स्टूडेंट, 2 इंडेक्स का। इसलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा स्टूडेंट। तो H1, H2, है ना, H3, H4, H5 क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब टोटल हमारे पास 6 तो सब ग्रुप था स्टूडेंट, है ना, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पूरा 6 सब ग्रुप क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इससे क्या पता चल गया स्टूडेंट, है ना, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ, है ना, एवरी सब ग्रुप ऑफ Q8 इज नॉर्मल सब ग्रुप, सॉरी इज नहीं, आर बोल सकते हो आप, है ना, आर नॉर्मल, ठीक है। तो इसके सारे सब ग्रुप जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। यदि पूछा जाए कि ऐसा एक हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप का नाम बताइए जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल हो, तो हम ये इसका एग्जांपल के रूप में लेंगे स्टूडेंट, है ना। अब इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, 9th प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। 9th प्रॉपर्टी में, सॉरी 8th प्रॉपर्टी है ना, 7 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, 8, 7, 8 है ना, 9 प्रॉपर्टी पे आते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, उसमें हम बात करने वाले हैं फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप के बारे में, है ना। किसके बारे में, कोसेंट ग्रुप के बारे में स्टूडेंट। तो कोसेंट ग्रुप ऑफ Q8 और फैक्टर ग्रुप ऑफ Q8, इसके बारे में स्टूडेंट। तो यदि हमें फैक्टर ग्रुप ऑफ Q8 डिस्कस करूं स्टूडेंट, ये है ना, तो इसके बारे में हम देखें तो जो G है हमारे पास स्टूडेंट, वो क्या है हमारे पास, Q8 है। और यदि मैं H के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, H को मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, Q8 का जो सेंटर है उसको ले रहा हूँ। तो मैं फैक्टर ग्रुप यदि मैं बनाता हूँ GH के बारे में, है ना, G कोसेंट H के बारे में, तो इसको मैं डिनोट करूँगा Q8Z Q8 के बारे में स्टूडेंट, है ना। तो इसकी जो ऑर्डर है वो दोस्तों GH, इसकी ऑर्डर जो होती है, ऑर्डर ऑफ G अलग हो जाता है, ऑर्डर ऑफ H अलग हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ से यदि Q8 ये हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Z Q8, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से हमको पता चल जाएगा 8/2 दैट इज 4। इसकी ऑर्डर जो होगी वो 4 होगी स्टूडेंट, क्या होगी, 4 होगी। अब यहाँ पे ये ऑर्डर 4 है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो Q8 और Z Q8 है, ये जो है कोसेंट वाला जो है, वो किसके किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है। तो ये 2 चीज़ों से आइसोमॉर्फिक हो सकता है स्टूडेंट, या तो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, या तो Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। और ये क्या है, साइक्लिक है स्टूडेंट, ये क्या है, साइक्लिक है, और ये क्या है, नॉन साइक्लिक है स्टूडेंट। तो अभी हम एक रिजल्ट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, बहुत अच्छा रिजल्ट है जो कि यह बताता है स्टूडेंट, ये एक कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट को उसका शो करेगा स्टूडेंट। अब देखते हैं वो रिजल्ट क्या था, वो क्या है रिजल्ट, वो है ना। तो वो रिजल्ट है, ये है स्टूडेंट, है ना, कि इफ ऐसा बोले कि सेंटर ऑफ G, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे G अपॉन सेंटर ऑफ G इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G इज अबेलियन, G इज अबेलियन। तो ये हमारे पास एक क्या है, एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। तो इसी के निगेशन पे हम वर्क करें स्टूडेंट, तो ये होगा निगेशन में, है ना, ये यहाँ पे हम लिखेंगे G इज नॉट अबेलियन if and only if G center of G is non cyclic। तो ये इस टाइप से
ये एक रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट, है ना। तो ये ऐसा एग्जांपल है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन ग्रुप है जो इस रिजल्ट को, ये वाला जो लाइन है उस रिजल्ट को फॉलो करेगा। अब देखिए कैसे करेगा। जैसे मैं Q8 के बारे में बात करूं स्टूडेंट, Q8 नॉन अबेलियन है, और Q8 नॉन अबेलियन है, इसका मतलब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि G अपॉन सेंटर ऑफ G जो होगा वो नॉन साइक्लिक होगा। तो ये रिजल्ट को निगलेक्ट करेगा स्टूडेंट, हटाएगा, है ना, मतलब ये इसको पालन करेगा, इसको हटाएगा, है ना। दूसरा चीज, यदि हम क्या कर देते हैं, सपोज इसके प्रूव करना है कि ये नॉन साइक्लिक है ना। जी क्वेश्चन टेस्ट जो होगा वो नॉन साइक्लिक है, इसको क्लेम करते हैं स्टूडेंट, क्लेम करके इसको प्रूव करेंगे, है ना। Q8 अपॉन सेंटर ऑफ Q8 क्या है, इज नॉन साइक्लिक। तो अब यदि इसको हमको वेरीफाई करना है स्टूडेंट, तो वेरीफाई करने के क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं सपोज, है ना, सपोज Q8 सेंटर ऑफ G ये जो है आइसोमॉर्फिक है Z4 का, है ना। हम लोग इफ पॉसिबल, हम पॉसिबल करके इसको कंसीडर कर लेते हैं, है ना। यदि ये कंसीडर करते हैं और कोई कंट्रापॉजिटिव नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा ये सही हो जाएगा। यदि कंट्रापॉजिटिव कोई भी चीज़ आता है, कंट्राडिक्शन आता है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये जो है कंट्राडिक्शन कुछ लाना है हमको, तब गलत होगा। अब देखिए क्यों, कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है वो क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है। अब देखिए हम यही पढ़ा हुआ है, G कोसेंट सेंटर ऑफ G इस साइक्लिक यदि हो जाए, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब दो साइक्लिक ग्रुप ही तो आइसोमॉर्फिक हो सकता है, तो ये भी ये साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब ये लाइन का मतलब, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा Q8 सेंटर ऑफ Q8 इज साइक्लिक। अब यदि ये साइक्लिक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए यहां से ये इंप्लाई करेगा किसको, G इज साइक्लिक, और G जो है वो क्या हो जाएगा, इस साइक्लिक हो जाएगा, सॉरी G इज अबेलियन हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। लेकिन हमारा प्रॉपर्टी तो पहले से बता दिए हैं कि Q8 तो अबेलियन है नहीं, है ना, मतलब बट Q8 इज नॉट अबेलियन। इसका मतलब ये क्या है, एक कंट्राडिक्शन है स्टूडेंट, क्या है, एक कंट्राडिक्शन, है ना। हेंस इससे हमको ये पता चलता है कि Q8 सेंटर ऑफ Q8 जो होगा इसके आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, है ना। ये लाइन हमको पता चलता है स्टूडेंट कि Q8 सेंटर ऑफ Q8 ये जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है Z4 के। तो अब किसके आइसोमॉर्फिक होगा स्टूडेंट, इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो ये अच्छा रिजल्ट है स्टूडेंट, है ना, ध्यान रखना है इसको, है ना। तो ये जो होगा वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, है ना, Q8 और सेंटर ऑफ Q8, है ना, ये जो होगा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इसका। अब थोड़ा ये भी ध्यान देते हैं स्टूडेंट, हमने Q8 के बारे में क्या पढ़ा था, Q8 ऐसा सब ग्रुप है जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप, है ना, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप आर साइक्लिक एंड नॉर्मल। बट यहां पे हमको ये मिल रहा है स्टूडेंट इसके कोसेंट ग्रुप के बारे में, Q8 के पास हैज कोसेंट ग्रुप विच इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। मतलब यदि हम बोले कोसेंट ग्रुप ऑफ Q8, बोले इसको ऐसा बोलते हैं, कोसेंट ग्रुप ऑफ Q8, है ना, इज नॉन साइक्लिक, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों कि ऐसा Q8 एक ऐसा सब ग्रुप है जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक है, लेकिन कोसेंट ग्रुप ऑफ Q8 जो है वो नॉन साइक्लिक है स्टूडेंट। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको आप अच्छे से इसको याद रखेंगे स्टूडेंट, है ना। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, है ना। साथ में ये भी देख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी जो ऑर्डर जो होती है ना, Z2 क्रॉस Z2 की जो ऑर्डर होती है ना, मतलब इसमें एलिमेंट ऑर्डर 2 का जो एलिमेंट की संख्या जो होती है वो 3 एलिमेंट होता है, और इसके पास भी जो एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है वो भी 3 होती है। जैसे कि हम बात करें Q8
सेंटर ऑफ Q8 के एलिमेंट के बारे में, है ना। तो इसके एलिमेंट में क्या आते हैं दोस्तों, ऐसे ए जेड ऑफ Q8 जहाँ ए बिलोंग करता है Q8 पे, है ना। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, ऐसा लिखा जाता है 1 इंटू जेड Q8 इज इक्वल्स टू, इसको 1 और प्लस माइनस -1 के रूप में ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना। इसी को हम -1 जेड Q8 के भी बराबर रखते हैं, जिसकी इसकी ऑर्डर जो होती है वो 1 होती है स्टूडेंट, है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं आई जेड Q8 के बारे में। तो आई जेड Q8 के बारे में तो आई माइनस आई का होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे -Z Q8 होता है स्टूडेंट, है ना। तो ये जो है इसकी जो ऑर्डर होती है वो 2 होती है स्टूडेंट, है ना। ऐसी ही आई के बाद जे, ऐसी के, है ना। तो ये सब जो होते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट वाला जो है ऑर्डर 2 के होते हैं, है ना। तो इसलिए इसके जो सारे सब ग्रुप होते हैं, किसके, इसके, है ना, इसके, है ना, 3 एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, है ना। एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 किसके पास, इसके पास, ठीक है, Q8 बाई जेड ऑफ Q8 या कोसेंट ग्रुप ऑफ Q8 के पास। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इसको अच्छे से करिएगा आप, है ना। और यदि हम एक चीज और बताएं स्टूडेंट कि फैक्टर ग्रुप ऑफ Q8 इज नॉन साइक्लिक विथ नॉर्मल सब ग्रुप जेड Q8, है ना, बट प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Q बाई, है ना। ये भी एक ऐसा सब ग्रुप है स्टूडेंट जिसके सारे सब ग्रुप जो है वो क्या है, नॉर्मल है। इसके सारे सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होंगे, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ऐसी जे वाला, ऐसी के वाला, ये सब नॉर्मल है स्टूडेंट। तो ये एक लास्ट प्रॉपर्टी में हम इसको लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं ऑल सब ग्रुप ऑफ Q8 Z Q8 इज नॉर्मल। तो ये चीज हम बोल सकते हैं, है ना। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, है ना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।